हाय, मैं बात कर रहा हूँ दंड नीति की। दंड नीति जो था वो राजधर्म के सिमिलर कॉन्सेप्ट था, जिसको महाभारत में बहुत बार वर्णित किया गया है। एक्चुअल में जो महाभारत के जो रचनाकार थे उन्होंने ज्ञान की 4 शाखाओं का वर्णन किया था, जिसमें जो दंड नीति थी वो एक इंडिविजुअल शाखा थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था, अव्यवस्था फैली हुई थी, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी का अनुसरण किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी इसका निवारण होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको दंड नीति के नाम से जाना जाता है। तो जब महाभारत का शांति पर्व स्टार्ट होता है तो राजनीतिक चिंतन की बातें स्टार्ट हो जाती है, और उसमें भीष्म नृत्य यहाँ पर लेटे होते हैं। तो युधिष्ठिर उनके पास जाके आग्रह करते हैं कि पितामह मुझे राजनीति के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि महाभारत जो था वो एट दी एंड राजनीति के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि एक एट दी एंड जो राजा आएगा वो कैसे अपनी साम्राज्य को संभालेगा और कैसे प्रजा के साथ रहेगा। तो सारी चीज़ें उसी पर टिकी हुई थी। तो भीष्म पितामह ने उनको दंड नीति के बारे में बताया कि दंड नीति किस प्रकार से कार्य करती है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार समस्त पृथ्वी पर अंधकार छाया रहता है और एकदम से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अंधकार गायब हो जाता है, उसी प्रकार जब किसी शासन में दंड नीति का अनुसरण होता है तो सारा अन्याय, सारा अव्यवस्था एक बार में समाप्त हो जाती है। और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी दंड नीति में बताई गई थी।